स्वागत है आपका अच्छी खबर सच्ची खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन और शुरुआत करते हैं क्रिकेट की अच्छी खबरों के साथ। आज रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में टीम इंडिया के दोनों दिग्गजों का बल्ला गरजा। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने बल्ले से धमाल मचाया और कई रिकॉर्ड बनाए। पहले बात करेंगे कोहली की, जो कीर्तिमान बनाने के मामले में आज और विराट हो गए। रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में धमाकेदार सेंचुरी से विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे चेज मास्टर क्यों कहलाते हैं। खास बात यह है कि आज टीम इंडिया के चेज मास्टर ने रिकॉर्ड के कुछ मामलों में क्रिकेट के भगवान को भी पीछे छोड़ दिया है। रांची वनडे में विराट कोहली ने शतक जमाकर तहलका मचा दिया। कोहली ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए करियर का 52वां वनडे शतक बनाया। कोहली ने 102 गेंदों में सेंचुरी पूरी की। इस धमाकेदार पारी में कोहली ने 7 चौके 5 छक्के लगाए। शतक बनाने के साथ ही कोहली ने सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अभी तक एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान टेस्ट फॉर्मेट में 51 शतक लगाए थे, लेकिन इस मैच में शतक लगाकर विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। वनडे में 52 शतक लगाने के साथ विराट कोहली अब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। वनडे इंटरनेशनल में घर में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने के मामले में कोहली पहले नंबर पर आ गए हैं। भारत में कोहली का वनडे फॉर्मेट में ये 59वां 50+ स्कोर है। इस लिस्ट में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। तेंदुलकर ने वनडे इंटरनेशनल में घर पर 58 50+ स्कोर बनाए थे। कोहली अब इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने रिकी पोंटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 217 छक्के लगाए थे। वहीं अब विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 218 छक्के लगाए हैं। इस मामले में तीसरे नंबर पर कुमार संगकारा हैं, जिनके नाम नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए 131 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के शतकों की संख्या अब 83 हो चुकी है। कोहली ने टेस्ट में 30 और T20 इंटरनेशनल में 1 शतक जड़ा है। वनडे में उनके 52 शतक हो चुके हैं और ये सिलसिला भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। टीम इंडिया का ये खिलाड़ी जब क्रीज पर उतरा तो लगता है जैसे तूफान आ गया। गेंद बाउंड्री के पार नहीं, सीधे आसमान के पार जाती है। नाम है रोहित गुरुनाथ शर्मा। क्रिकेट की दुनिया में इन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है। आज हिटमैन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना दिया। हिटमैन रोहित गुरुनाथ शर्मा सिर्फ बल्लेबाज नहीं, क्रिकेट का तूफान भी हैं। ये सिर्फ रन मशीन नहीं, छक्कों के सम्राट भी हैं। 30 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के साथ मौजूदा सीरीज के पहले वनडे में रोहित शर्मा ने शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया और बन गए वनडे क्रिकेट के नए सिक्सर किंग। रोहित शर्मा वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस मुकाबले से पहले तक रोहित को पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 3 छक्के लगाने की जरूरत थी। हिटमैन ने 15वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर प्रेनेलन सुब्रयन की गेंद पर डीप मिड विकेट पर लगातार 2 छक्के लगाकर आफरीदी की बराबरी की। उसके बाद 20वें ओवर में मार्को जानसेन की गेंद पर छक्का लगाया और आफरीदी को पीछे छोड़ दिया। आफरीदी ने 398 वनडे मैचों में 351 छक्के लगाए। उस रिकॉर्ड को रोहित शर्मा ने ध्वस्त कर दिया। रोहित ने 277 वनडे मैचों में ही 352 छक्के जड़ दिए। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की अगर बात करें तो रोहित शर्मा 352 छक्के लगाकर टॉप पर हैं। 351 छक्के लगाने वाले शाहिद आफरीदी दूसरे नंबर पर, 331 छक्के लगाने वाले क्रिस गेल तीसरे नंबर पर, 270 छक्के लगाने वाले सनथ जयसूर्या चौथे नंबर पर और 229 छक्के लगाने वाले MS धोनी 5वें नंबर पर हैं।
रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने 5 चौके और 3 छक्के की मदद से 51 बॉल पर 57 रन बनाए। रोहित और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए 136 रनों की साझेदारी हुई। रोहित को मार्को जॉनसन ने एलबीडब्ल्यू आउट किया। रोहित ने लगातार तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 50 से ज्यादा रन बनाए। 38 साल के रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के बेहद करीब हैं। हिटमैन दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन सकते हैं जो 650 इंटरनेशनल छक्के पूरे करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में फिलहाल रोहित के नाम 645 छक्के दर्ज हैं, यानी इस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 5 छक्कों की जरूरत है। खास बात यह है कि दुनिया में कोई भी और बल्लेबाज अभी तक 600 छक्कों के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका है। जाहिर है आने वाले दिनों में रोहित का बल्ला ऐसे ही गरजता रहेगा और इतिहास बनाने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में आज 149वें बैच की पासिंग आउट परेड हुई। इस समारोह में सेना, वायुसेना और नौसेना के कुल 328 कैडेट्स ने एनडीए से पास आउट किया। इन कैडेट्स में भारत के साथ साथ कुछ मित्र देशों के कैडेट्स भी शामिल रहे। इस विशेष मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। परेड में आकर्षक मार्च पास, सटीक ड्रिल और औपचारिक कमीशनिंग प्रक्रियाएं शामिल थी। ये कैडेट्स के अनुशासन, समर्पण और देश सेवा के संकल्प को दर्शाती है। परेड को संबोधित करते हुए एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने सभी कैडेट्स से सेवा परमो धर्म की भावना के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कहा। 3 virtues that will shape your journey forward. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव की शादी उज्जैन में बड़ी सादगी के साथ संपन्न हुई। सामूहिक विवाह सम्मेलन में 21 अन्य जोड़ों के साथ मुख्यमंत्री के बेटे की शादी हुई। अभिमन्यु घोड़ी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन की जगह पहुंचे। इस दौरान उनके दोस्त रिश्तेदार नाचते गाते और खुशी मनाते नजर आए। अभिमन्यु यादव की शादी खरगोन जिले के किसान दिनेश पटेल यादव की बेटी इशिता यादव से हुई। इशिता यादव MBBS हैं। विवाह समारोह में मंत्री, विधायक और बीजेपी सांसदों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौजूद रहे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम मोहन यादव के बेटे के अलावा 21 और जोड़ों की शादियां हुई। बेटे की सादगी के साथ हुई शादी पर सीएम यादव ने खुशी जताई और कहा कि भगवान की मर्जी है, ऐसा विवाह होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत ये कार्यक्रम किया गया है। इस सभी नव दंपत्ति सभी समाज वर्ग से हैं। हमारे लिए आज ये दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में बेहद सादगी से शुरू हो गई है। 21 जोड़ों के साथ में अभिमन्यु यादव यहाँ पे 7 फेरे ले रहे हैं उनकी होने वाली पत्नी डॉक्टर इशिता यादव के साथ। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं उस मंडप की जहाँ पे जो डॉक्टर अभिमन्यु यादव है और उनकी पत्नी होने वाली बहू डॉक्टर मोहन यादव की इशिता यादव, वो यहाँ आप सामने देख सकते हैं इस मंडप पे बैठे हुए हैं। और जो तमाम रीति रिवाज है सनातन धर्म के, वो सभी रीति रिवाज यहाँ पे पूरे किए जा रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं वो डॉक्टर मोहन यादव की बेटी है जो खुद भी डॉक्टर हैं और अभिमन्यु यादव की बहन है ये, जो सभी परंपराओं का पालन करते हुए यहाँ पे शादी संपन्न हो रही। सामने अगर आप देखें तो लाल साड़ी में ये आप देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो पत्नी है वो यहाँ पे मौजूद है सामने, और ये शादी के जो रस्म रिवाज है वो पूरे हो रहे हैं। सामने आप देखिए पंडित भी यहाँ पे मौजूद हैं जो इस शादी को संपन्न करवा रहे हैं। अभिमन्यु यादव और इशिता यादव की शादी यहाँ संपन्न हो रही है और पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। जो अभिमन्यु यादव की माँ है और मुख्यमंत्री मोहन यादव की पत्नी सामने आप देखिए तस्वीरों में वो यहाँ पे मौजूद है, और साथ ही में जो दूल्हे के मामा हैं और जो बुआ है वो तमाम लोग यहाँ पे इस शादी में मौजूद हैं। और एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में ये शादी हो रही है। आप सामने देखिए लाइन से जितने मंडप हैं यहाँ पे करीब 22 मंडप सजाए गए हैं। उन सभी मंडपों में एक एक जो दूल्हा दुल्हन है सभी समाज से जुड़े हुए, सभी वर्गों से जुड़े हुए उनकी शादी हो रही है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन की, जहाँ पे ये शादी संपन्न हो रही है। ये एक और मंडप आप देखिए, यहाँ पर भी दूल्हा दुल्हन आपको दिख जाएंगे जो कि यहाँ पर शादी यहाँ पे हो रही है, जिनकी ये वही
आपको बता दे दूल्हा है। आपने पहले देखा मुख्यमंत्री के बेटे हैं वो, और ठीक उसके बगल वाला जो मंडप है वो उज्जैन के एक होटल में काम करने वाले कर्मचारी है मामूली से, जो खुद एससी समाज से आते हैं, और उनकी पत्नी जो एसटी है समाज से आती है, वो सभी एक ही छत के नीचे आज शादी के मंडप में बैठे हैं और विवाह के बंधन में बंध रहे हैं। और ये पूरा जो कार्यक्रम है आपको बता दें, सामने अगर आप देखें तो तमाम रीति रिवाजों के साथ ये सामूहिक विवाह सम्मेलन जो है वो संपन्न हो रहा है, जहां पे कुल 22 जोड़े मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बेटे और उनकी होने वाली पत्नी डॉक्टर इशिता यादव, ये सभी एक ही छत के नीचे इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में जन्म जन्मांतर के बंधन में बंध रहे हैं। देश के पहले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री बने हैं हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने सामूहिक विवाह नहीं, सामूहिकता का, समरसता का, एकत्व का, बंधुत्व का और सनातन मूल्यों का एक इतिहास गढ़ा है। एक ये जो सनातन धर्म पर लांछन लगाते थे कि यहाँ बहुत भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात होता है, यहाँ पर एससी एसटी के भी बच्चे थे, ड्राइविंग जो कर रहे हैं वो भी बच्चे थे, और यहाँ मुख्यमंत्री का भी बालक है अभिमन्यु और इशिता। तो ऐसे एक साथ ये सामूहिकता का, समरसता का, सब प्रकार के भेदभाव का, सब प्रकार के जातीय बंधनों के तोड़ने का एक नव प्रतिमान, नया इतिहास डॉक्टर मोहन यादव जी ने बनाया है। और ये पहले भारत के वो मुख्यमंत्री और राजनेता बने ने जिन्होंने ये सादगी का एक नया इतिहास गढ़ा। तो मुझे लगता है सभी मुख्यमंत्री इस बात से प्रेरणा लेंगे, और सब मंत्री भी और सब बड़े लोग भी, उद्योगपति भी, कि अपने बच्चों का ऐसे सादगीपूर्ण सामूहिक विवाह कराएंगे। हर जिले में आयोजन होने चाहिए, इससे सामाजिक समरसता का एक नया सूत्रपात होगा। सीएम के बेटे की सादगी वाली शादी तो आपने देखी, अब शादियों में दहेज पर प्रहार वाली खबर देखिए। दहेज लेना और देना सदियों पुरानी कुप्रथा रही है, जिसके खिलाफ यूपी के मुजफ्फरनगर से एक शांत लेकिन मजबूत आवाज निकली, जिसकी इन दिनों खूब चर्चा है। तोहफा दे रहे लड़के वाली हो या फिर बाराती हो, पहले तो सभी हैरान हुए, फिर जोरदार तालियां बजी और शादी का माहौल खुशनुमा हो गया। देखिए। 22 नवंबर को हुई इस शादी की चर्चा हर किसी की जुबान पर है। शादी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। वीडियो में देखिए, शादी से पहले तिलक की रस्में निभाई जा रही हैं। बाराती और घराती सभी दूल्हे को आशीर्वाद दे रही हैं। इस बीच रिश्तेदारों से घिरे दूल्हे ने कुछ ऐसा किया कि पूरा हॉल ही तालियों से गूंज उठा। इस वीडियो का पूरा किस्सा हम आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही ये भी समझाएंगे कि आखिर ये वीडियो सुर्खियों में क्यों है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये तिलक समारोह किस शहर में हुआ है। तिलक समारोह का ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में नगवा गांव का है। इस गांव के रहने वाले अवधेश राणा शादी से पहले होने वाली तिलक की रस्में निभाते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो में उनके सामने एक शख्स नोटों के बंडल से सजी थाल लेकर बैठा है। बताया गया कि अवधेश राणा को दहेज में 31 लाख रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन दूल्हे ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया और सिर्फ 1 रुपया लेकर तिलक की रस्म निभाई। मेरी शादी मुजफ्फरनगर के गांव साबुद्दीनपुर में हुई थी और वो लोग 31 लाख रुपए दे रहे थे दहेज में, तो हमने वो वापस कर दी क्योंकि हम दहेज प्रथा के खिलाफ। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है और दहेज प्रथा तो बंद होनी चाहिए। हमारा तो रिश्ता 1 रुपए से तय हुआ तो 1 रुपए पे वो बात आगे रुकी है। इसी 22 नवंबर को अवधेश की अदिति से शादी हुई थी। लड़की पक्ष के लोग तिलक में दूल्हे को देने के लिए 31 लाख रुपए की रकम लेकर पहुंचे थे, मगर सभी मेहमानों के बीच दूल्हे अवधेश ने हाथ जोड़कर रकम को लेने से मना कर दिया। दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए भैया। कोई बाप पूरे जीवन भर अपनी कमाई करके भी पूरे नहीं कर पाता। पैसे उधार लेके, कर्ज लेके लोग पता नहीं कैसे कैसे काम करते हैं, इसलिए दहेज प्रथा तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसी एक बेहद खास वजह से ये शादी यादगार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल बन गई।
दहेज में मिल रही भारी भरकम रकम को ठुकराकर इस दूल्हे ने दहेज मुक्त समाज का संदेश दिया है, जिसकी अब चारों तरफ तारीफ हो रही है। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के करोड़ों लोगों के सांसों से जुड़ी अच्छी खबर है। कल शाम से दिल्ली में हवा के बहाव के चलते प्रदूषण में कमी आई है। उम्मीद है कि कल भी दम घोंटू हवा से थोड़ी राहत रहेगी। उधर पंजाब और हरियाणा में आने वाले दिनों में कोहरे का अनुमान जताया जा रहा है। वायु प्रदूषण के मोर्चे पर दिल्ली के करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ है। रविवार सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। सुबह 9 बजे दिल्ली के कनॉट प्लेस में हवा की गुणवत्ता 175 तक दर्ज की गई। हालांकि बीते दिनों हवा की गुणवत्ता लगातार 400 तक बनी हुई थी, लेकिन शनिवार की शाम से हवा की रफ्तार पकड़ने के चलते रविवार को वायु की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिला। राहत की बात यह है कि रविवार को 16 दिन बाद AQI में सुधार हुआ। इससे पहले लगातार 16 दिन तक AQI बेहद खराब श्रेणी और गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा था। उस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली को करीब 2 हफ्ते बाद राहत की सांस मिली है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हवा की दिशा और गति में बदलाव और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी से प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है। अगले 2 दिनों तक हवा की गति तेज रहने का अनुमान है, जिससे AQI सीवियर यानी कि गंभीर श्रेणी में नहीं जाएगा। 1 दिसंबर को भी हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, जिसके चलते प्रदूषण के स्तर में राहत बढ़ सकती है। सर्दी की बात करें तो अगले 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं है। उसके बाद न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। 2 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश, पंजाब में घने कोहरे और शीतलहर का पूर्वानुमान है। उत्तराखंड की बात करें तो इस समय उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गंगोत्री धाम और गंगोत्री नेशनल पार्क शीतलहर की चपेट में है। तापमान माइनस में जा चुका है। पहाड़ों पर बहने वाले झरने और तालाब का पानी जमने लगा है। बर्फीली हवाओं के बीच रास्तों पर जमा पानी बर्फ का रूप ले रहा है। आप देख रहे हैं कि गंगोत्री में इतनी कड़ाके की ठंड है कि अभी हम लोग ट्रैप कैमरे लगाने जा रहे हैं और रास्ते में ये देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये देख रहे हैं रास्ते में ये पानी जमा हुआ है और इतनी कड़ाके की ठंड है जो कि ना पूरा एकदम जमा हुआ है पानी है। ये देख रहे हैं आप, पूरा एकदम वाइट हो रखा है यहाँ पे। कुल मिलाकर गंगोत्री धाम और आसपास के पूरे इलाके में लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बंगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। विश्व एड्स दिवस से पहले मुंबई में मैनफोर्स ने जागरूकता फैलाने के लिए रैंप वॉक का आयोजन किया। इस मौके पर फिल्म जगत के साथ कई जानी मानी हस्तियां भी शामिल हुई। कई मॉडल्स ने रैंप वॉक किया। एश्ले रेबेलो के सहयोग से ये जागरूकता फैशन शो आयोजित किया गया, जिसमें मलाइका अरोड़ा और सनी लियोनी जैसी हस्तियां शामिल हुई। बात अब क्रिसमस की। क्रिसमस को लेकर अभी से लंदन में माहौल बनने लगा है। लंदन की सड़क पर क्रिसमस को लेकर एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपने डॉगी के साथ लोग शामिल हुए। उस वक्त का नजारा देखने लायक था। अब भी देखिए। जैसे जैसे क्रिसमस का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यूरोप में त्योहारों के रंग गाढ़े होते जा रहे हैं। लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। सजे धजे डॉगी जब अपने मालिक के साथ लंदन की सड़क पर निकले तो नजारा देखने लायक था। सड़क पर उत्सव जैसा माहौल बन गया था। बस ये जानना था कि वे कहां से आए हैं, उनके जीवन की शुरुआत कितनी बुरी थी और अब उन्हें वे जीवन जीने का दूसरा मौका देना जिसके वे हकदार हैं। रंग बिरंगे ढंग से सजे डॉगी सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। कुछ डॉगी क्रिसमस वाले पोशाक में थे, तो उससे अलग हटकर एक डॉगी तो सांता क्लॉज की गाड़ी ही खींच रहा था।
रेस्क्यू डॉग्स ऑफ लंदन एंड फ्रेंड्स ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसका मकसद विदेशों से कुत्तों को पुनर्वासित करने वाले चैरिटी संगठनों के लिए धन जुटाना था। इस कार्यक्रम का ये दूसरा साल है और इस परेड का उद्देश्य न केवल धन जुटाना है, बल्कि दुनिया भर के कुत्तों को बचाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। क्रिसमस पर स्वेटर में जानवरों की परेड लंदन में एक वार्षिक परंपरा बन गई है। इस साल और भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर सच्ची खबर में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।